क्वेश्चन नंबर 53 है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से एक संख्या पर इंगित करता है। आकृति देखिए, यदि ये सभी परिणाम समप्रमाणिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा। पहला है 8 को करेगा। तो यहाँ पर देखो सभी अंक एक एक बार ही है, तो हम लोग इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं घटना ए, बराबर। घटना ए में क्या लिखा है, 8 को करेगा। कुल परिणाम कितने हैं इसके, 8 हैं, बराबर। यहाँ पर लिखना हो तो कुल परिणाम बराबर 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो घटना ए 8 को करेगा, तो घटना ए के परिणाम, घटना ए के परिणाम, या आप लिख सकते हो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं। तो 8 कितनी बार अंकित है, इसमें एक ही बार है, तो इसलिए 1। तो पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम 8 है। इसका आया 1/8। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ लिखते हैं घटना बी। क्या बोला है, एक सम संख्या को करेगा। एक सम संख्या को करेगा, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सम 1 से लेकर के 8 तक सम संख्या कौन सी है, तो सम संख्या मैं लिखूँ यहाँ पर, तो कौन कौन सी है, 2, 4, 6। जो संख्या 2 के पाड़े में आती हो वो सब संख्याएं, बराबर, 2 से विभाजित हो सकती हो। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 ही होंगे। 8 तक की है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम कितनी संख्या है यहाँ पर, तो 4। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। पी बी, इसको कोष्टक बोला पी ऑफ पी, बराबर, इस तरह से पढ़ सकते हैं। घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना बी के परिणाम कितने हैं, घटना बी के परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 8। 4 एकन 4, 4 दूनी 8 होता है। तीसरा देखते हैं, हमारे पास घटना सी डालते हैं, घटना सी। ओके, घटना सी में क्या लिखा है, एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को करेगा। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की भी और साथ साथ में असाइनमेंट की, तो वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। एकमात्र हिंदी मीडियम का चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहा है, इसलिए आप भी हमको भरपूर सपोर्ट करें, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, जैसे जैसे आप विद्यार्थी को चैनल के बारे में मालूम पड़े। इतना तो सपोर्ट करोगे ही, विश्वास है आपके ऊपर। अब हम यहाँ पर देखते हैं विषम संख्याएं कौन सी हैं, तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, ऐसी संख्या जैसे कि 1, 3, 5, 7, 1 से 8 तक की इतनी संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे घटना सी के परिणाम बराबर कितने हैं, 4। यहाँ लिखते हैं पी सी बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम बराबर घटना सी के परिणाम है 4, कुल परिणाम है 8, बराबर 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1/2 आता है। चौथा देखते हैं भाई, चौथा घटना डी डालते हैं। क्या लिखा है, 12 या 12 से
कम, सॉरी दूसरा लिख गया है इसकी जगह पर, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या तो सभी थी, पर 1 से 8 तक छपा, यानी सब 9 से छोटी हैं, इसलिए घटना डी के परिणाम बराबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसलिए लिखेंगे अब पी डी घटना डी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, अब आगे देखते हैं। तो क्या होगा? घटना डी के परिणाम कितने हैं? तो 8 और कुल परिणाम भी 8, 8 एकन 8, 1 आता है। और अगला सवाल लिखते हैं। तो 54वां सवाल है यहाँ पर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर की संख्या का अंकों का योग 2 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो या 12 से कम हो। बराबर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना क्या है? 54वां क्वेश्चन है, वो आगे वाला 53वां क्वेश्चन था, 52वां लिखा है। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो पासे को उछालते हैं तो कैसे लिखना है? देखो, 1 फिर 1, इस तरह से 2 पासे को उछालने पर कितने परिणाम मिलेंगे? 1 1, फिर से 1 ही लिखना है आपको। इसके बाद संख्या बढ़ाना, 1 के बाद यहाँ कौन आता है? 2, इसी तरह से 1, अब कौन आएगा? 3, फिर 1, फिर कौन आएगा? 4, फिर 1, फिर कौन आता है? 5, फिर 1, फिर कौन आता है? 6। अब यहाँ से 2, 1 हो गया, अब 2 से चालू कर, 2 1, फिर 2 2 करना है, यानी ये इसको स्थिर रखना है, इसकी संख्या बदलती जाना है। 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 3 1, 3 2, फिर 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब 4 से चालू करना, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। अब इसके बाद आएगा 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर यहाँ पर आता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। मतलब कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम बराबर 36 होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। अब आपको ध्यान रखना है, पहला है घटना ए 2 हो, यानी कि योग जो है ना, योग कितना हो? 2 हो। और नहीं आता तो सेम टू सेम लिख देने का, 2 हो, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझना, जिसका टोटल 2 ही होता हो, ऐसा। तो ऐसा तो सिर्फ यही है, ओके, जिसका टोटल होता है 2। तो यहाँ पर घटना ए के परिणाम बराबर 2। तो हमने लिखा यहाँ पर घटना ए के परिणाम कितने हैं? तो ये जो आया है कितना है? 1 ही आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ओके, 2 टोटल होता है, वैसा 1 ही होता है, इसलिए एक घटना ए के परिणाम 1। तो यहाँ पर हमने लिखा है पी ए, मतलब घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं? तो ये घटना ए के परिणाम 1 है और कुल परिणाम 36 है। तो यानी 1/36 हमारा आंसर आया है। ओके, अगला देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है घटना बी, बराबर। घटना बी में क्या बोला है? 6 हो। तो 6 हो ऐसा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर घटना, देखो टोटल 6 हो, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं तो मैं लिख देता हूँ, बराबर। योग जो है ना 6 हो। अब यहाँ पर आपको समझना 6 कब आ सकता है?
ये दिया हो तो यानी कि 1 5 दिया हो तब आ सकता है। ये आपको लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ लिख के लिए, बराबर। और कब आ सकता है, 6 कब आ सकता है, 2 4 दिया हो, 2 4 दिया हो। और 6 कब आ सकता है, टोटल 6 होता है, देखो 2 और 4 यानी 6 होता है ना। 3 और 3 जोड़ते हैं तो भी योग 6 आता है, 3 3। अब यहाँ पर लिखते हैं, आगे देखते हैं, 4 2 दिया हो तो भी 6 आता है, 4 2 दिया हो तो भी, और 5 1 हो तो भी होता है 6। ओके, कितने हुए, 1 2 3 4 5। और कभी और दोनों पासों का जोड़ेंगे तो 6 आएगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम। परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 5 है। पी बी बराबर घटना बी के परिणाम, परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। ओके, घटना बी के परिणाम कितने हैं, तो घटना बी के परिणाम है यहाँ पर 5 और कुल परिणाम है 36। तो इसका आंसर इतना ही आएगा, कटेगा नहीं। अब हम लोग लिखते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोला है उसने, घटना डालते हैं सी, घटना सी क्या हो, 11 हो, योग जो है कितना होना चाहिए, 11 हो योग। ओके, अब 11 हो तो कैसे कौन से आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे 11 टोटल, मैं ये लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। 11 का हो सकता है, 11 हो, 11 हो जब है ना ये 9 होता है, ये देखेंगे अधिक से अधिक यहाँ पर 9 या 10 होता है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 11 होता है, और कहाँ 11 होता है, और यहाँ 11 होता है, बराबर। तो 2 ही आते हैं, कितने आएंगे यहाँ पर, 2 आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कब कब होता है 11, तो जब हम लोग यहाँ पर 5 हो 6 हो तब, और 6 हो 5 हो तब। तो यानी घटना सी के परिणाम, घटना सी के परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, कितने हैं, 2। पी सी बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना सी के परिणाम कितने हैं, 2, और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, कुल परिणाम है 36। 2 1 2 और 2 से भाग देंगे तो 18 आता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर चौथा। चौथा में क्या बोलता है, घटना डी डालते हैं, घटना डी क्या बोला है, 12 या 12 से कम हो। देखो टोटल सबका अधिक से अधिक 12 है, तो 12 से कम तो सभी हैं, बराबर। तो इसलिए पूरे 36 के 36 होंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटना डी के परिणाम बराबर 36। यहाँ लिखते हैं पी डी बराबर घटना डी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना डी के परिणाम कितने हैं, घटना डी के परिणाम है 36 और कुल परिणाम ही 36, तो 36 एकन 36 होता है। कितना आएगा, इसका आंसर 1 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।